पिछले वीडियो में हमने बात की स्ट्रक्चर्ड डेटा की मैपिंग की। आइए इस वीडियो में बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की मैपिंग की। कैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप मैप कर सकते हैं जिससे कि आप जान सकें कि कितना पर्सनल कितना सेंसिटिव डेटा आपके पास पड़ा है और आप ध्यान रख सकें उसका। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की मैपिंग कैसे करें। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसका कोई स्पेसिफिक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन है एक पड़ी है कहीं पे, और ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं पड़ी है हुआ है, लेकिन जैसे डेटाबेस में रोज एंड कॉलम्स हैं वैसी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, हम स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हैं, हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। हमारे पास ऑडियो सॉन्ग्स आते हैं, हमारे पास वीडियोज आते हैं, सबको एडिशनल प्रोसेसिंग चाहिए। हमें इनको ढूंढना होता है। इसमें से डेटा ढूंढना और क्लासीफाई करना बहुत आसान नहीं है। डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो, सोशल मीडिया कंटेंट, वीडियोज, है ना। आप इसमें से अपने लिए पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए इनकी मैपिंग की बात हो रही है। कैसे मैप करें? आप पहले तो अपनी सोर्सेज आइडेंटिफाई करें। कहाँ से आता है? ईमेल्स आती हैं, टनों के हिसाब से ईमेल्स आती हैं, ईमेल्स के साथ अटैचमेंट्स होती हैं, वेंडर इनवॉइसेज आते हैं ईमेल्स पे, सपोर्ट टिकट्स आती हैं चैट पे, है ना। इनको NLP या OCR या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के थ्रू मैप करके इनका मेटा डेटा निकालिए, उनको क्लासीफाई कीजिए, हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कीजिए और उस डेटा को टैग कीजिए। फिर उन्हें सर्चेबल फॉर्मेट में स्टोर करें, XMLs में, JSONs में, जिससे कि वो एक सॉर्ट ऑफ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि यहाँ पे मेटा डेटा पड़ा है और ये मेटा डेटा उस फाइल के साथ लिंक्ड है। तो जब किसी को इस मेटा डेटा की जरूरत पड़े तो उस फाइल को खोले। रिलेशनशिप्स डिफाइन हो जाएंगी मेटा डेटा और फाइल्स के बीच में, मेटा डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस के बीच में। आपकी जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो इंडेक्सिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव हो जाएंगी। उनको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैपिंग का एग्जांपल, आपके पास ईमेल्स और इनवॉइसेज हैं। मेरे कस्टमर ने बनाया है, अगर आपने सब्जेक्ट में इनवॉइस वर्ड यूज़ किया है तो उसकी अटैच PDF को आपका इनवॉइस मान लिया जाएगा। उस पर OCR चलेंगे और वो OCR एक स्प्रेडशीट में इंफॉर्मेशन डाल देंगे कि इस वेंडर के इस पीरियड का ये इनवॉइस, आज की डेट, ये अमाउंट रिसीव हो चुका है। और उस एक्सेल शीट को फाइनेंस वाले, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, प्रोसेस करके उसकी पेमेंट रिलीज कर देंगे। तो मैपिंग हो जाएगी, रिस्पॉन्स जल्दी दे सकते हैं आप वेंडर को और आपकी कंप्लायंस भी मीट हो जाएगी। तो कस्टमर से मेल आई, मेटा डेटा निकाला आपने, सेंडर कौन था, डेट कौन था, सब्जेक्ट क्या था, कीवर्ड्स निकाले, कम्युनिकेशन लॉग में डाल दिया, PDF इनवॉइस आया, स्कैन कर लिया, मेटा डेटा क्या निकाला, इनवॉइस नंबर, डेट, अमाउंट, कस्टमर का नाम, बिलिंग रिकॉर्ड में डाल दिया, चैट लॉग, सोशल मीडिया, सो ये सब एक्सट्रैक्ट करके अलग से रख सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में भी, और ज़रूरी भी बहुत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स को इस्तेमाल कीजिए। वो आपको बड़े आराम से बता सकते हैं कि आपके पास क्या डेटा है और वो कैसे पड़ा है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो इनसाइट यूज़ कीजिए, OCRs यूज़ कीजिए जिससे कि आप PDFs को स्कैन कर सकें, टैग कीजिए, क्लासीफाई कीजिए। इजी मैपिंग के लिए आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। और उस सारे के सारे डेटा को सर्चेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, JSONs में, XMLs में डालिए, उनको इंडेक्स कीजिए, उनको डेटाबेस के फील्ड्स के साथ मैप कीजिए। पूरी की पूरी मैपिंग हो जाएगी। कोई आया, उसने वेंडर ID पे क्लिक किया, वेंडर ID से उसने कहा यार इसका इनवॉइस ढूंढना है। अब इनवॉइस का PDF कहाँ, वो डेटाबेस का तो पार्ट नहीं है, लेकिन वो कहाँ पड़ा है, वो इन्फॉर्मेशन एक फील्ड में पड़ी है, कहाँ, मेटा डेटा में, JSON में, और उसको क्लिक करते ही वो सर्वर के ऊपर से PDF उठा के ले आएगा। सिंपल मैप कर लीजिए डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ लिंक कीजिए, रेगुलर ऑडिट्स कीजिए और अपने जो लॉग्स हैं उनको ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करके रखिए, एन्क्रिप्शन कीजिए जिससे कि आपके पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा है वो सेफ पड़ा रहे, उसका ब्रीच ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की मैपिंग पे फिलहाल सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।